Hello guys, welcome to lecture 3 of C++ series. So today we are going to cover is typecasting, if statement, if else as well, and switch cases. So let's start with typecasting. What is typecasting? Typecasting is a process to convert one data type into another. So let's just write it here. Convert one data type to another. Now there are two types of typecasting. First is implicit and second is explicit. So implicit is when our compiler converts from one data type into another. Let's say int to float or vice versa, that is float to int. Or we can also convert char to int, to int. So this is when हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं. So implicit is when our compiler converts it, and explicit is when we developer converts it. So it is manually converting. For example, let's say I have declared a variable float a equals to 10.8. Now I am declaring another variable with type int, that is b, equals to a. Now what do you think it will do? Now our compiler will convert 10.8 to 10 because हमने जो b वेरिएबल लिया है वो int टाइप का लिया है और हमारा a जो है वो फ्लोट है. तो वो क्या करेगा, ये जो हमारी पॉइंट के बाद वाली डिजिट है इसको ट्रंकेट कर देगा और b में अब सिर्फ 10 बचेगा. तो हमारी a की वैल्यू तो 10.8 ही रहेगी बट b की वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद वाला पार्ट कंपाइलर ऑटोमेटिकली ट्रंकेट कर देगा. तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार. ओके, सो अब हम अपनी CPP सीरीज़ के फोल्डर में आ गए हैं. तो यहाँ पे lecture3.cpp करके फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं. अब इसमें हम आज का काम करेंगे. तो इंक्लूड IOStream, पहले तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, फिर नेम स्पेस डिक्लेरेशन, उसके बाद इंट मेन. ये तो आई होप अब आप सबको क्लियर होगा. अब हम देखते हैं टाइप कास्टिंग. पहले हम देखेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो हम कमेंट डाल लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो इसमें हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करेगा. तो लेट से जो हमने एग्जांपल देखा था, फ्लोट a इक्वल्स टू 10.8 एंड देन इंट b इक्वल्स टू a. अब हम b को प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है. लेट्स रन इट. सॉरी, हम सेमीकोलन भूल गए. नाउ अगेन रन इट. सी, हमारा आउटपुट 10 आया. क्यों? क्योंकि हमने इंट b लिया. तो कंपाइलर नोज़ कि इंट में फ्लोट वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती, तो उसने डेसिमल के बाद वाला पार्ट ऑटोमेटिकली ट्रंकेट कर दिया. तो हमारा आउटपुट 10 आया. अगर हम देखें, अब जैसे मैंने बोला हम कैर को भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कैर इज़ स्ट्रिंग और वो, तो हम कैर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक इंटीजर वैल्यू में. सो देयर एग्जिस्ट ASCII वैल्यूज़ टू कन्वर्ट कैरेक्टर टू स्ट्रिंग. अब ASCII वैल्यूज़ क्या होती हैं मैं आपको यहीं पे बताती हूँ. ASCII वैल्यूज़, तो इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन होती है हर एक कैरेक्टर को. जैसे हमारे अपर केस कैरेक्टर्स जो होते हैं, दैट इज़ A to Z, उनके लिए क्या वैल्यूज़ हैं 65 से 90 तक. अब आप काउंट करोगे तो 26 लेटर्स होते हैं. तो ये भी 26 ही हैं, जिसमें 65 इज़ फॉर A, फिर 66 B को असाइन हुआ होगा, ऐसे करके Z को 90 हुआ है.
अब हमारे स्मॉल के लिए देखते हैं, स्मॉल A to Z के लिए, उनके लिए SKI वैल्यूज़ असाइंड है 97 से लेके 122 तक। तो ये SKI वैल्यूज़ असाइंड होती हैं, तो इसकी हेल्प से हम कन्वर्ट कर पाते हैं। तो हम देखते हैं, अगर हम लिख रहे हैं कैर A इक्वल्स टू A। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अगर कैरेक्टर डिफ़ाइन कर रहे हो तो आपको सिंगल कोट्स में ही करना है, और आप एक ही कैरेक्टर लिख सकते हो उसके अंदर, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कीवर्ड कह रहा है कैर मत, क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। लेट से अगर मैं इसको AB बोलूँ स्टोर करने के लिए, और फिर मैं ट्राई करूँ Cout A, तो C इसने वार्निंग दे दी, क्योंकि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम दो कैरेक्टर एक उसमें स्टोर नहीं कर सकते, तो हम A को रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको int B इक्वल्स टू A करते हैं, और फिर B को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। तो इसका आंसर 97 आना चाहिए, क्योंकि स्मॉल A की वैल्यू 97 है, तो C हमारा 97 आ गया। लेट्स ट्राई इट फॉर कैपिटल A एज वेल। C 65 आ गया, A की वैल्यू 65 है। Z के लिए भी देख लेते हैं एक बार। ऐसे आप किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, और हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो हम वाइस वर्सा का भी देखते हैं। लेट्स से int A इक्वल्स टू 65, int B कैर B इक्वल्स टू A एंड देन Cout B। तो इस केस में हमारा आउटपुट A आना चाहिए। C हमारा आउटपुट A आ गया। तो ये हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग था, क्योंकि वी आर नॉट टेलिंग आवर कंपाइलर टू कन्वर्ट दिस फ्लोट इनटू इंटीजर और दिस कैरेक्टर इनटू इंटीजर, वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड देख के खुद से कर रहा है कन्वर्ट। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट क्या होती है। एक्सप्लिसिट है जब हम मैन्युअली कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सप्लिसिट देखते हैं। लेट से मैंने दिया इंट A इक्वल्स टू, लेट्स हम ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं पहले, फ्लोट A इक्वल्स टू 10.8। फिर मैंने लिया Cout लेट्स से, तो मैं इसको बता रही हूँ कि इंट में मुझे आंसर दो। C तो इसने 10 दे दिया मुझे। अब ऐसे ही अगर मैं कैर A इक्वल्स टू लेट्स से B करूँ और फिर बोलूँ Cout कन्वर्टेड टू इंट, तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। हमने एक ही वेरिएबल को दो बार इनिशियलाइज़ कर दिया, तो वो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। तो C 98 आ गया, क्योंकि A की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक थी, 97 से 122 तक। तो A की 97 है तो B की 98 होगी, इसीलिए हमारा आउटपुट 98 आया। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन था। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ स्टेटमेंट्स। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं, ये तभी एग्जीक्यूट करती हैं जब हमारी कंडीशन जो है ट्रू हो। तो इफ कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगी। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है कि इफ़, फिर इसके अंदर हमारी कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और फिर बंद कर देंगे। तो अगर हमारी ये कंडीशन जो है ये ट्रू होगी तो ये पीस ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना ये नहीं होगा एग्जीक्यूट। लेट से ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इंट एज इक्वल्स टू 18। तो ये हम लगा रहे हैं इफ़ अगर बंदे की एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो ही भाई वो वोट देने के लिए अलाउड है, वरना वो नहीं है। तो हमने Cout कर दिया, Cout अलाउड, भाई इसको अलाउ कर दो वोट देने के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारी कंडीशन है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो वो अलाउड है वोट देने के लिए, वरना नहीं है। तो अगर हमारी यहाँ पे एज हम लेट से 18 की जगह 16 ले लेते हैं, तो इस केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 16
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 चेक होगा, ये तो भाई फॉल्स है, तो ये वाला पीस ऑफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इफ़ एल्स में क्या होता है कि जब भी हमें ऐसे करना है कि हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो एक पीस ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, वरना दूसरी। तो परफॉर्म वन एक्शन इफ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ इट इज़ फॉल्स। तो इफ़ वाले केस में क्या था कि हम पे एक ही कंडीशन थी कि अगर हमारा ये ट्रू है तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, बट अगर ये फॉल्स है तो उस केस में तो हमारा कुछ भी आउटपुट ही नहीं आ रहा था, बस वो चेक करेगा और बाहर आ जाएगा। अब इफ़ एल्स के केस में क्या है, इसका सिंटेक्स होता है इफ़ कंडीशन, तो ये वाला पीस ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हूँ, एल्स ये वाला। अब एल्स में हम कभी भी कोई कंडीशन नहीं देते, एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आती, सिर्फ इफ़ के अंदर कंडीशन आएगी। तो हमारा पहले वो इफ़ के अंदर कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट कर देगा, बट अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स वाले ब्लॉक पे आएगा। और हमारा जो एल्स वाला ब्लॉक होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं आती, ये वाला पीस ऑफ ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर हम सेम वाला आउट केस लें कि इंट एज इक्वल्स टू लेट से 20, इस बार हमने चेक किया इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो सी आउट अलाउ एल्स, अगर नहीं है तो सी आउट, तो वोट देने के अलाउड नहीं है बंदा तो नॉट अलाउड, नॉट कर लिख लेते हैं अभी। तो अगर हमारी इस केस में तो एज 20 है तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 20 इज़ ग्रेटर देन 18 ट्रू हो जाएगा, तो हमारा अलाउ आ जाएगा आउटपुट में। बट व्हाट इफ़ हमारी लेट से पिछली बार की तरह एज 16 होती, तो इस केस में क्या होता, वो ये वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाती, तो वो एल्स वाले ब्लॉक में आता और वो ये वाला नॉट प्रिंट कर देता। तो ये होता है हमारा इफ़ एल्स, कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाला प्रिंट करो और नहीं है तो दूसरे वाला। अब हम देखते हैं हमारी एल्स इफ लैडर। तो ये क्या होता है, जहाँ पे हमारी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस एग्जीक्यूट करनी है। लेट से कि मैंने इफ़ में कोई कंडीशन लिखी, जैसे पिछले वाले केस में तो हमारे दो ही थे कि बंदा 18 से बड़ा है तो उसको अलाउ करो वरना मत करो। इसमें क्या होगा कि इफ़ कंडीशन ये वाली ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, एल्स इफ़ ये वाली कंडीशन चेक करो, हमारी जो कंडीशन 2 है, और अगर ये वाली ट्रू है तो ये वाला पीस ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो। ऐसे हम कितने भी एल्स इफ ब्लॉक्स बना सकते हैं और फिर लास्ट में हम एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं। अब एल्स ब्लॉक इस केस में भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेट से हमारे सारे इफ़ एल्स केसेस जो हैं वो फॉल्स हो गए, ये वाली कंडीशन इफ़ की भी फॉल्स हो गई, ये वाली एल्स इफ भी फॉल्स हो गई, तो वो एल्स में जो भी होगा वो उसको प्रिंट कर देगा या जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें कोई भी हमारा वो नहीं जाता, कंडीशन नहीं जाएगी। तो ये हमारा इफ़ एल्स इफ था। लेट से एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक बच्चे के ग्रेड है, मार्क्स है लेट से 75, तो हम कंडीशंस लगा रहे हैं कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हैं तो बच्चे का ग्रेड ए है। ठीक है, अभी के लिए हम इसको समझने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। फिर हम एक एल्स इफ ब्लॉक बना रहे हैं कि अगर उसके मार्क्स जो हैं 75 से तो बड़े हैं, एंड अगर आपको याद हो तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था एंड
और अगर मार्क्स लेस देन है 90 से तो उसका जो है ग्रेड है वो बी है। ऐसे ही हम मल्टीपल बना सकते हैं कि 60 से ऊपर वाले का ग्रेड सी हो गया। फिर हम एक एल्स बना देंगे कि अगर उसके कुछ भी मार्क्स नहीं आए तो उसको फेल कर दिया, फेल। तो एक बार हम ये एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। वैसे हमारे पास नेस्टेड इफ भी होते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले नेस्टेड इफ भी समझ ही लेते हैं फिर करेंगे। तो नेस्टेड इफ्स क्या होते हैं कि व्हेन इफ कंडीशन इनसाइड अनदर इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन की एक बात है कि हम कितनी भी इफ़ कंडीशंस लिखेंगे ना तो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अगर आप खाली इफ़ कंडीशंस के ब्लॉक बना दोगे ना कि लेट से इफ़ कंडीशन, हमने मल्टीपल इफ़ कंडीशंस बना दी, ये भी इफ़ तो इफ़ एल्स इफ़ के केस में क्या था, कंपाइलर सिर्फ एक एग्जीक्यूट कर रहा था और अगर वो ट्रू है तो उसको प्रिंट करके आगे वाली चेक नहीं कर रहा था। बट इस केस में क्या होगा, खाली इफ़ वाले में कंपाइलर सारी वो चेक करेगा। अगर ये वाली ट्रू है तो इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, अगर ये वाली भी ट्रू है तो इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ़ का ये है कि वो हमेशा चलाएगा ही चलाएगा। तो नेस्टेड इफ़ को देखते हैं। नेस्टेड इफ़ का क्या सिंटैक्स है, इफ़ कंडीशन, अब जैसे ये वाली कंडीशन है तो हम इसके ब्लॉक के अंदर आएंगे, अगर ये ट्रू है फिर इसके अंदर हमने एक और इफ़ चेक लगा दिया कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो अब इसको भी चेक करो, अगर ये वाली ट्रू होगी तो ही अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करना, वरना नहीं करना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंदर वाला इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करना, वरना खाली ये वाला चला के क्लोज कर देना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन 1 ट्रू है तो वो अंदर आएगा इस ब्लॉक के अंदर, फिर वो कंडीशन 2 को चेक करेगा, ये जो इफ़ वाली है इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं है तो ये वाला कर देगा। अभी आपको इफ़ एल्स की तरह लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इफ़ के अंदर आ गए इस कंडीशन 1 के उसमें, तो ये वाला कोड तो अब एग्जीक्यूट होना ही होना है। अगर कंडीशन 2 ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसके बाद एक एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर इफ़ कंडीशन, लेट से अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स होती तो कंपाइलर कभी इफ़ चेक तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि यही कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गई हमारी, तो वो सीधा एल्स वाले केस के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाता। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम दोबारा से VS कोड पे आ गए हैं और अब हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। तो जो मैंने आपको समझाया था, इंट एज इक्वल्स टू लेट से 18, भाई हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब इसके अंदर हम कंडीशन पास करेंगे कि अगर एज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो दैट पर्सन इज़ अलाउड टू वोट। तो हम प्रिंट कर देते हैं अलाउड टू वोट, एल्स, पहले इफ़ देखते हैं तो एल्स को हटा देते हैं। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, अलाउड टू वोट आउटपुट आ जाएगा, यह आ गया ना। अगर हम लेट से चेक करते हैं 18 से छोटी एज है, 16 ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, सी कुछ भी आउटपुट नहीं आया हमारा। क्यों, क्योंकि हमने कंपाइलर को बोला ही नहीं अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है। हमने खाली एक इफ स्टेटमेंट दी है कि ये ट्रू है तो ये आउटपुट आया। तो इसमें हमारी एल्स स्टेटमेंट काम आती है। इफ़ एल्स, लेट से अब मैं बना रही हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, सो सी आउट allowed to vote, else see out not allowed to vote, है ना। तो इस केस में हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा, सी आ गया हमारा नॉट अलाउड टू वोट। क्यों, क्योंकि हमारी एज 16 है, उसने ये कंडीशन चेक करी होगी। अब उसने चेक किया होगा 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई हमारी, तो वो एल्स ब्लॉक में आ गया और उसने प्रिंट कर दिया नॉट अलाउड टू वोट। अगर हमारा लेट से होता 20, इसको हम कमेंट कर देते हैं और इफ एल्स वाले में चेक करते हैं, तो सी ये आ गया अलाउड टू वोट। क्यों, क्योंकि 18 से बड़ी हो गई, तो ये वाला
पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया और उसने इसको स्किप कर दिया। इसका मतलब ही यही है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, एल्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारी एल्स इफ लैडर क्या होती है। लेट्स से मैंने इंट मार्क्स लिए हैं किसी बच्चे के 65, तो हम एक इफ़ ब्लॉक बनाएंगे, इसके अंदर कंडीशन देंगे इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 तो सी आउट ग्रेड ए, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 एंड मार्क्स लेस देन 90। तो ये हमारी एंड वाली कंडीशन है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मार्क्स अगर 75 से बड़े होंगे तो वो ये वाला मार्क्स वाली कंडीशन चेक करेगा कि क्या वो 90 से भी छोटे हैं। बट अगर यही वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इस वाली कंडीशन तक कभी जाएगा ही नहीं। तो हम इसमें प्रिंट करेंगे सी आउट ग्रेड बी। अब हम एक और ले लेते हैं एल्स इफ, अगर हमारे मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हैं और मार्क्स जो हैं लेस देन 75 लेते हैं, ग्रेटर देन 75 है, लेस देन ग्रेटर देन 50 हमने सही लिखा था पहले एक्चुअली, और अगर लेस देन 75 है तो इस केस में उस बच्चे को दे दिया ग्रेड सी। ठीक है, और एक एल्स बना लेते हैं, अगर इनमें इससे भी कम है उस बच्चे के मार्क्स तो हम उसको दे देते हैं फेल। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी हमारा आया ग्रेड सी, क्यों? क्योंकि मार्क्स हमारे अभी 65 है करंटली, तो पहले उसने यहाँ पे ये चेक किया होगा मार्क्स 90 से बड़े हैं, नहीं है, तो वो एलसिफ वाले पे आ गया। अब मार्क्स 75 से बड़े हैं, नहीं है, तो वो यहीं पे फॉल्स हो गया, तो वो यहाँ से भी बाहर आ गया। फिर उसने ये चेक किया मार्क्स 50 से बड़े हैं, हाँ, तो वो अगली कंडीशन चेक करी उसने, मार्क्स 75 से छोटे हैं, हाँ है, तो वो इस वाली कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, दोनों ट्रू हो गई, तो ट्रू आया, तो उसने ये वाला पीस ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट किया और ग्रेड सी आउटपुट दे दिया। अब हम चेक कर लेते हैं, लेट से 95 होते हैं तो क्या आना चाहिए, ग्रेड ए आना चाहिए। देखते हैं, सी ग्रेड ए आ गया। अब लेट से हम किसी बच्चे को 10 मार्क्स दे रहे हैं, तो इस केस में वो फेल हो गया, क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो सीधा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया कि अगर बच्चे के 50 से भी अब कम ही मार्क्स हैं तो उसको फेल कर दो। तो तीनों में से तीनों की तीनों फॉल्स हो गई, तो उसने सीधा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारा था एल्स इफ लैडर। अब हम एक बार ही देखते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ, तो इसमें क्या होगा, इफ़ लेट से हम दे रहे हैं, एक हम इंट एज ही डिक्लेयर कर लेते हैं, एज इज़ 20, और एक बूल वेरिएबल ले लेते हैं कि बूल सिटीज़न इक्वल्स टू ट्रू। तो हम लगा रहे हैं इफ़, हम वोटिंग वाला ही देख रहे हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो चेक करो कि क्या बंदा सिटीज़न है। हम चेक कर लेते हैं, इंडियन सिटीज़न लिख लेते हैं, लेट्स से इंडियन सिटीज़न। तो हम चेक करेंगे क्या वो बंदा इंडियन सिटीज़न है, अगर है तो लिखो अलाउड टू वोट। ठीक है, तो इस केस में चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। हमने ये 2 बार डिक्लेयर कर दिया फिर से, तो इसको कमेंट करते हैं ऊपर वाले को। अब चेक करते हैं, सी अब ये आ गया अलाउड टू वोट, क्यों? क्योंकि पहले इसने ये कंडीशन चेक करी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, ट्रू है। अब उसने चेक किया इफ़ इंडियन सिटीज़न, अब यहाँ पे वो ऑलरेडी इफ़ कंडीशन ट्रू ही चेक करता है, तो इंडियन सिटीज़न अभी ट्रू है, तो ट्रू हो गई, तो वो अंदर आया, अलाउड टू वोट कर दिया। अब हम इसको एक काम करते हैं, फॉल्स कर देते हैं, फिर देखते हैं। सी कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई होगी, बट ये हमारा इंडियन सिटीज़न फॉल्स है, तो उसने ये वाला पीस ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं किया।
हम एक काम करते हैं, एक एल्स बना लेते हैं इसके साथ। हम कितने भी इफ़ एल्स एल्स इफ बना सकते हैं। तो इसमें लिख देते हैं नॉट अलाउड, तो ये भी हमारा आउटपुट आएगा। अब इस केस में हमारा नॉट अलाउड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इफ़ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो वो बाहर आ गया होगा उससे। ये सॉरी, हमने गलत जगह बना दिया, ये यहाँ पे बनेगा। तो एल्स नॉट अलाउड। अब वो आपको अगर समझ आया हो तो गलती क्या हुई थी, ये हमने एल्स जो है इस वाले इफ़ ब्लॉक के साथ कर दिया था। अब हमारा ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो ही गई थी ना, तभी वो इस वाले इफ़ पे गया होगा चेक करने के लिए। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे बनाएं, लेट्स से अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं, हेलो लिख दिया हमने। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है और वो यहाँ पे फॉल्स हुआ है, तो वो इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये वाला फॉल्स हुआ है तो इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम एक काम करते हैं, बाहर वाला एल्स ब्लॉक ही फॉल्स करा देते हैं, ये वाला। तो अभी 16 18 से छोटा है, तो सी इस केस में उसने हेलो प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट्स। ओके, सो लेट्स मूव टू स्विच केस. Switch cases are used when we have multiple fixed choices based on single value, or we can say single variable or expression. तो हम स्विच केस तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल फिक्स्ड चॉइसेस हों। जैसे हम पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम लिखेंगे स्विच, फिर हम एक्सप्रेशन पास करेंगे अपना, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, और फिर केस एंड देन वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी फिक्स्ड है, जब भी ये वैल्यू होगी तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और इट इज़ मैंडेटरी टू राइट ब्रेक स्टेटमेंट। आई विल टेल यू व्हाट इज़ ब्रेक, देन अगेन केस वैल्यू 2 लेट से। तो वैल्यू 2 अगर होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन ब्रेक। और फिर एक डिफ़ॉल्ट केस, जैसे एल्स केस होता है ना, ऐसे ये डिफ़ॉल्ट केस, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, और ये वाला करेगा ही करेगा। तो ये हमारा स्विच केस था। आप देखो एक बार, तो ये क्या है हमारा, पहले हम स्विच कीवर्ड लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशन पास करेंगे, फिर हम देखेंगे केस। तो ये हमारी वैल्यू 1 है, अगर वैल्यू 1 ट्रू होगी तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर 2 होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला तो करेगा ही करेगा। तो हम एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले हम ब्रेक समझ लेते हैं, ब्रेक क्या होता है, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक जब हम अप्लाई करते हैं तो ब्रेक ही कीवर्ड है। इसका मतलब होता है कि हम जहाँ पे भी हैं अभी वहाँ से बाहर आ जाओ। ये मैं आपको लूप्स में ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी जब हम लूप्स पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि ब्रेक का मतलब है कि इसको छोड़ो और यहाँ से बाहर आ जाओ। तो इसमें क्या होगा, जैसे वैल्यू 1 ट्रू हो गई, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम लेट से यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखते तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू 2 के लिए भी एग्जीक्यूट कर देगा और ये डिफ़ॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया, तो वो यहाँ से बाहर ही नहीं आया। अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो अगर वैल्यू 1 ट्रू है तो इस केस में वो यहीं से सीधा बाहर आ जाएगा। ऐसी सिमिलरली वैल्यू 2 में भी लगाएंगे, और अगर और भी वैल्यूज़ होंगी, लेट से वैल्यू 3 4 और भी होती, तो उसमें भी सब में हम अप्लाई करते हैं ये ब्रेक। तो हम अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो अब हम स्विच केस इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट से मैंने लिया इंट डे। एक काम करते हैं, इस बार हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं डे का। पहले हम उसको एक मैसेज दे देते हैं,
एंटर अ वैल्यू फॉर डे, तो यूज़र को ये आउटपुट शो होगा, मैसेज शो होगा। फिर हम बना लेते हैं अपना स्विच केस। ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये दे दिया, हम इसको हटा देते हैं। तो स्विच के अंदर हमें एक्सप्रेशन पास करना होता है या फिर कोई वैल्यू, जैसे मैंने बोला था। तो इस केस में हमारे पास डे अवेलेबल है, हम डे के बेस पे कर रहे हैं, इसीलिए मैंने डे पास किया है। अब हम केसेस बनाएंगे। लेट्स से केस फिर वैल्यू 1, तो हमारा सिंटेक्स था। अब हम यूज़र से इंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लिख लेते हैं कि लेट्स से यूज़र ने 1 लिया तो हमें मंडे प्रिंट करना है, 2 दिया तो ट्यूसडे प्रिंट करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले 1 के लिए केस बना लेते हैं। तो अगर 1 आया तो सी आउट मंडे और फिर ब्रेक। मैं अभी दिखाऊंगी कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। फिर केस 2, मतलब केस एंड वैल्यू 2, अगर 2 पास करी तो क्या होगा, तो उस केस में हमें ट्यूसडे प्रिंट करना है, एंड देन ब्रेक। ऐसे अगर 3 आउट दिया तो सी आउट वेडनेसडे एंड देन ब्रेक। हम इसके लिए देख लेते हैं, आगे भी ऐसे ही सिमिलरली सेम केसेस बन जाएंगे। ठीक है, ये सॉरी हमने यहाँ पे सी आउट लिख दिया, यहाँ पे केस आएगा। अब इसको देखते हैं। तो इसने मांगी एंटर अ वैल्यू फॉर डे, हम लेट से 2 दे देते हैं, तो सी ट्यूसडे आ गया हमारा। एक और बार रन करके देख लेते हैं। अब इसने फिर से मांगा तो हम 3 दे देते हैं, तो वेंसडे आ गया। एक हम डिफ़ॉल्ट केस भी लगा लेते हैं, डिफ़ॉल्ट, उसमें क्या आएगा, इनवैलिड नंबर दे देते हैं कि यूज़र ने जितने डेज़ होते हैं उससे ज़्यादा ही दे दिया कुछ। अभी तो हमने 3 के लिए बनाया, लेट से 9 दे देते हैं, तो सी हमारा इनवैलिड नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि वो पहले यहाँ गया होगा डे की वैल्यू लेके, दैट इज़ 9। फिर उसने चेक किया होगा जो हमारा डे है वो 1 की इक्वल तो नहीं है, ना 2 के इक्वल है, ना 3 के इक्वल है, तो उसने डिफ़ॉल्ट वाला केस चला दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम ये ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एक बारी क्लियर कर लेते हैं और फिर दोबारा चलाते हैं। ठीक है, अब हमने फिर से चलाया, यूज़र ने इनपुट दिया 1, तो ये देखो क्या हो रहा है, ये सारा एक ही लाइन में आ गया। इसको सही से दिखाने के लिए एंडल लगा लेते हैं। यहाँ तो वैसे नीड नहीं है, बट कोई नहीं, लगा लेते हैं। अब दोबारा से एक बार रन करते हैं, 1 देते हैं, तो ये देखो इसने सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। इसको हम फॉल थ्रू कहते हैं, जब हम ब्रेक नहीं लगाते तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉल थ्रू। क्यों? क्योंकि ये देखो एज द नेम सेज फॉल थ्रू, अगर हमने 1 डाली तो उसने 1 के लिए चेक किया मंडे, बट यहाँ पे हमने कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो वो यहाँ से बाहर ही नहीं आया, वो सीधा नेक्स्ट में चला गया, उसने वो भी प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट में चला गया वो भी, वो सारे नीचे वाले केसेस प्रिंट कर देगा। अब हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, अगर हम अब चेक करें तो क्या होगा, हमने 1 डाला सीधा मंडे आया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ब्रेक लगा रखा है। अगर हम लेट से 2 डाल देते, हमने 2 वाले में ब्रेक नहीं लगाया अभी, तो सी 2 से नीचे वाले सारे आउटपुट प्रिंट हो गए, ये सब आ गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है। ब्रेक का मतलब है कि यहाँ से बाहर आ जाओ। ओके, सो योर टुडेज टास्क इज़ टू फाइंड वेदर अ नंबर is positive, negative और ज़ीरो using if else, जो हमने आज सीखा। and your second question is to find the largest of 2 number, so you can take user input। आप 2 नंबर यूज़र से इनपुट ले लेना, लेट से int a int b, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। फिर सी एन से आप इंट ए और इंट बी को इनपुट लेना,
और उसके बाद इफ़ एल्स का यूज़ करके चेक करना, अगर ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए रिटर्न कर देना, वरना बी रिटर्न करना। ठीक है, तो ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कीप कोडिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।